चांद की बात होती है तो भारतीय संस्था इसरो और अमेरिकी संस्था नासा का नाम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइवेट कंपनी भी चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतार सकती है? दरअसल अमेरिकी कंपनी ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। यह पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है। दुनिया में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका की कंपनी ने इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इसके साथ ही अमेरिका चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले भारत के चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर उतरकर पूरी दुनिया में कीर्तिमान रचा था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से पहले ओडिसियस के नेविगेशन सिस्टम में कुछ खराबी आई थी। इस दौरान वैज्ञानिकों को लगा था कि शायद स्पेसक्राफ्ट नीचे गिर गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद संपर्क फिर से हो गया था। स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षित लैंडिंग कराने में कंपनी सफल हुई थी। भारतीय समय के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग 4:33 पर हुई है, 33 मिनट पर हुई है। आखिर क्या करेगा? ओडिसियस मिशन के डायरेक्टर टिम क्रेन ने बताया कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया था कि वहां पर काफी धूल है, जिसकी वजह से उनके उपकरण खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि अब साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरता है तो वहां जो धूल उठती वह कैसे काम करती है, उसके बाद बिना ग्रेविटी के कैसे फिर सतह पर बैठ जाती है। बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस स्पेसक्राफ्ट में 6 ब्लॉक्स खरीदे और अपने उपकरण भेजे। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि अमेरिका चंद्रमा पर लौट आया है। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी कंपनी ने चांद की यात्रा की है। यह नासा की शक्ति को वादे को दर्शाता है। दुनिया में पहली बार एक प्राइवेट अमेरिकी कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारा है। इसके साथ ही भारत के बाद अमेरिका चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है। पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतारकर इतिहास रच दिया है। इंट्यूटिव मशीन्स नाम की ह्यूस्टन की यह कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। कंपनी ने ओडेसियस नाम का अपना मून लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ उतारा है। लैंडर को उतारते वक्त कंट्रोलर्स का उसके साथ संपर्क कुछ पलों के लिए टूट गया था, लेकिन फिर जल्द इससे सिग्नल मिलने लगा। फ्लाइट डायरेक्टर टिम क्रेन ने पुष्टि करते हुए कहा, हम बिना किसी शक के ये पुष्टि कर सकते हैं कि हमारा उपकरण चांद की सतह तक पहुंच गया है और वहां से हमें सिग्नल भेज रहा है। वहीं कंपनी के सीईओ स्टीव ऑल्टेमस ने अपनी टीम से कहा, चांद पर स्वागत है, ओडेसियस को नया घर मिल गया है। ओडेसियस को बीते सप्ताह फ्लोरिडा के केप केनावेरल लॉन्च स्टेशन से छोड़ा गया था। ये यान 3,84,000 किलोमीटर 228,845 मील की दूरी तय कर चांद तक पहुंचा है। जिस वक्त मून लैंडर के चांद के सतह को छूने की खबर आई, कंपनी के कर्मचारी खुशी से तालियां बजाने लगे। ये केवल कंपनी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अमेरिकी स्पेस कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। 1972 में अपोलो मिशन के बाद से अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन नहीं भेजा था। करीब 5 दशक बाद पहली बार इंट्यूटिव मशीन्स ने यह रिकॉर्ड तोड़कर अपना ओडेसियस लैंडर चांद पर उतार दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ओडेसियस लैंडर के जरिए 6 वैज्ञानिक उपकरण चांद पर भेजे हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कंपनी को मुबारकबाद दी है और इसे एक बड़ी जीत कहा है। उन्होंने कहा, चांद पर अमेरिका की वापसी हो गई है। आज मानव इतिहास में पहली बार एक कमर्शियल कंपनी, एक अमेरिकी कंपनी ने चांद तक का सफर पूरा किया है। आज का दिन यह दिखाता है कि नासा की कमर्शियल पार लैंडिंग से ठीक पहले कंट्रोलर्स के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई, जिससे इस मिशन के नाकाम होने का खतरा मंडराने लगा। चांद की सतह से ओडेसियस की दूरी और उसकी गति का आकलन करने वाले जो लेजर यान में लगे थे, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इससे मिशन की सफलता को लेकर संशय बढ़ने लगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यान में नासा के भेजे कुछ एक्सपेरिमेंटल लेजर भी थे और वैज्ञानिकों ने इसका लाभ उठाते हुए इन्हें नेविगेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया। 23:23
जियोमेट्री, पर ऑडेसियस ने चांद की सतह को छुआ। पहले तो इसमें रखे रोबोट की तरफ से वैज्ञानिकों को कोई सिग्नल ही नहीं मिला। कुछ देर बाद यान के साथ संपर्क फिर से स्थापित हुआ, हालांकि यह कमजोर सिग्नल था। इस कारण लैंडर की स्थिति को लेकर कुछ वक्त तक असमंजस की स्थिति बनी रही। लेकिन फिर कुछ घंटों के भीतर इंट्यूटिव मशीन्स ने बताया कि ओडेसियस चांद की सतह पर है और वहां से डेटा धरती पर भेज रहा है। ओडेसियस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 80 डिग्री साउथ की तरफ उतरा है। यह पहला यान है जो अब तक इस ध्रुव के सबसे करीब पहुंचा है। यह वहां 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ियों वाले मेलापाट के पास एक क्रेटर के नजदीक उतरा है। यह वो इलाका है जहां अमेरिका अपने मानव मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना चाहता है। अमेरिका आर्टेमिस मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत इंसान को चांद पर उतारा जाएगा और लंबे वक्त तक चांद इंसान के रहने की व्यवस्था की जाएगी। चांद पर कई गहरे क्रेटर हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। ये इलाके हमेशा अंधेरे में डूबे रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्रेटर में जमा हुआ पानी या फिर उसके निशान मिल सकते हैं। नासा की प्लैनेटरी साइंस की निदेशिका लोरी ग्लेज कहती हैं, बर्फ हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमें चांद पर बर्फ मिली तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हमें वहां कम सामान लेकर जाना होगा। हम उस बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर उसका इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में कर सकते हैं। हम इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालकर इनका इस्तेमाल ईंधन के रूप और अंतरिक्ष यात्रियों को सांस देने के लिए कर सकते हैं। चांद पर मानव के रहने के लिए यह खोज बेहद महत्वपूर्ण होगी। ओडेसियस अपने साथ नासा के 6 उपकरण लेकर गया है। ये उपकरण चांद की सतह की धूल का भी अध्ययन करेंगे। अपोलो में गए अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की धूल को बड़ी मुसीबत कहा था। उनका कहना था कि ये धूल उनके उपकरणों पर जमकर उन्हें खराब कर रही थी। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो ये समझना चाहते हैं कि लैंडर के उतरने से ये धूल किस तरह सतह से ऊपर उठती है और फिर सतह पर वापस बैठ जाती है। इसमें एम्ब्री-रिडल एरोनॉटिक्स स्कूल के छात्रों का बनाया एक कैमरा भी है, जो उस वक्त एक्टिव हो जाना चाहिए था जब लैंडर चांद की सतह से 30 मीटर दूर पहुंचेगा। यह कैमरा उस वक्त की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था जब लैंडर चांद की सतह को छुएगा। दोस्तों, यह पहला वाणिज्यिक अंतरिक्षयान 50 से अधिक वर्ष में चंद्रमा पर पहुंचने वाला अमेरिका का पहला अंतरिक्षयान भी बन गया है। इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित लैंडर ओडेसियस गुरुवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरा और इसी के साथ ही यह 1977 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान बन गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने ह्यूस्टन की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा ओडेसियस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारे जाने के बाद कहा, आज आधी सदी में पहली बार अमेरिका चंद्रमा पर दोबारा पहुंचा है। इस लैंडर के जरिए नासा के कई वैज्ञानिक उपकरण भी भेजे गए हैं। नेल्सन ने कहा, यह अंतरिक्ष में विज्ञान, नवाचार और अमेरिकी नेतृत्व के सपने को भी साथ ले गया है। उड़ान निदेशक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी टिम क्रैन ने कहा, हम बिना शक यह पुष्टि कर सकते हैं कि हमारा उपकरण चंद्रमा की सतह पर है और हमें संचार मिल रहे हैं। एनसीबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अंतरिक्ष यान के लैंड करने के दौरान मिशन कंट्रोलर से उसका संपर्क टूट गया और उम्मीद है कि संपर्क फिर स्थापित होगा। कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा, संचार में दिक्कत को दूर करने के बाद फ्लाइट कंट्रोलर्स ने इस बात की पुष्टि की कि ओडेसियस ठीक है और आंकड़े भेजना शुरू कर रहा है। फिलहाल हम चंद्रमा की सतह से भेजी गई पहली तस्वीर को डाउनलिंक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव अल्टमस ने कहा, मुझे पता है कि आगे की राह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम सतह पर हैं और संचार प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रमा पर स्वागत है। एबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लैंडिंग स्थल पर अभी अंधेरा होने में 7 दिन का वक्त है। इसके बाद अंतरिक्षयान के सौर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे और वहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाएगा। नेल्सन ने कहा, आज मानवता के इतिहास में पहली बार एक वाणिज्यिक कंपनी
एक अमेरिकी कंपनी ने वहां तक की यात्रा की और आज का दिन नासा की वाणिज्यिक साझेदारी की शक्ति और वादे को दर्शाता है। दोस्तों, आपको फिर बता दें, दुनिया में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका की कंपनी ने इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इसके साथ ही अमेरिका चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले भारत के चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर उतरकर पूरी दुनिया में कीर्तिमान रचा था। आपको जानकारी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।